ज्योति तो उनके दिल का टुकड़ा थी। उसे मर जाने तक को कह दिया उन्होंने। कैसे निकली यह बात उनकी जुबान से। खुद को धिक्कारते हुए बिस्तर से उतरकर विक्षिप्तों की तरह टहलने लगे थे मुंशी जी। बार बार एक ही यक्ष प्रश्न, आखिर कैसे हुआ यह हादसा। आत्मग्लानि की आग से पसीज उठा था उनका सर्वस्व। यह सोचकर अपने कमरे से निकल गए थे कि ज्योति बेटा को सारा अंतर्द्वंद, सारी व्यथा सुनाकर पश्चाताप कर लेंगे। इस बार मुंशी जी की व्यथा सुमित्रा नहीं सह सकी। लौटकर बिस्तर पर उसके लेटते ही धीरे से उनके सीने पर हाथ रखा था सुमित्रा ने। करवट बदलकर मुंशी जी ने भी देखा था। सुमित्रा की बंद पलकों से सहानुभूति की बूंदें अब भी लुढ़क रही थी। आंख लगी ही थी कि अचानक चिंक कर जग गई ज्योति। बाबूजी का क्रोध एवं आवेश में फुफकारता चेहरा अवचेतन से निकलकर बार बार उसे डरा रहा था। प्रतिध्वनित हो रही थी वही सारी दिल दरकाती बातें। उसके अंतस में बहुत दूर जाकर धंस गई थी। इस असहाय पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए ज्योति कई कई प्रयास कर रही थी, पर सब बेकार। अचानक ही उसका चेहरा सख्त हो गया। आँखों में बेगानेपन का एक ऐसा मरुस्थल उतर आया था कि यहाँ मोह माया वेदना संवेदना मान अपमान के न तो झाड़ झंझाड़ थे और न ही आंसू अवसाद का कोई अस्तित्व। एक निर्णय ने उसके भय के सारे अंतर्द्वंद्वों को धो डाला था और दरवाजे का सकल खोल अमावस की एक काली निशा में वह गुम हो गई थी। वह अपने घर से जितनी दूर होती जा रही थी, बाबूजी का स्वर अनुगूंज अंतस में थे और अधिक शोर मचाने लगा था। वह जल्द से जल्द उस पुल पर पहुंच जाना चाहते थे जहां नदी का अथाह पानी उसे इन तमाम पीड़ाओं से मुक्ति दिलाकर अपने आगोश में बहा ले जाता। दूर, बहुत दूर, इस धुन में उसकी चाल तेज और तेज होती जा रही थी। बाहर से गूंजते बाबूजी के शब्द, मरती क्यों नहीं नदी, तालाब में डूब क्यों नहीं जाती, बोझ है, अभिशाप है, और अंदर से जान दे देने की, खुद को मिटा देने की एक खींच भरी जिद। अचानक ज्योति को लगा कि बाबूजी की आवाज़ के साथ साथ कहीं से कोई दूसरा स्वर भी धुलमिल कर आ रहा है। उसने थोड़ा थमकर उस आवाज़ को गौर से सुनने समझने की चेष्टा की थी। हाँ, कोई तो था जो दबे स्वर में उसे बार बार पुकार रहा था, ज्योति ज्योति ज्योति। एक पल को ठिठक गई ज्योति। पलटकर उसने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था दूर दूर तक। तो फिर कौन है इस निर्जन वन में जो उसे आवाज़ दे रहा था? आत्महत्या करने जा रही हो ज्योति? करीब आता स्वर सुनाई दिया। ज्योति को ज्योति ने खींच कर पूछा था, देखो, तुम जो भी हो मेरे सामने आकर बात करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। आखिर कौन हो तुम? ज्योति ने अपना मन कड़ा किया था। मौत के जिस रास्ते पर तुम जा रही हो उसी रास्ते में मैं तुम्हारे सामने हूँ। ज्योति कानों पर तो यकीन हो रहा था, मगर कहीं आंखों पर धोखा नहीं दे रही थी। उसे पलकों पर कसकर भींचा और छपकाया था ज्योति ने। विस्फारित नेत्रों से इस अंधेरे की खान छान रही थी वह। कुछ भी तो नहीं था आसपास सामने। खड़े तो दिखाई क्यों नहीं देते? इसलिए कि तुम मुझे देखना ही नहीं चाहती हो। देखो, मैं ठीक तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया हूँ। देख रही हो मुझे? नहीं, मगर तुम चाहते क्या हो? कौन हो तुम? गहराते रहस्य ने ज्योति की व्यग्रता को और उत्प्रेरित किया था। मुझे अनदेखा कर रही हो तुम? जरा दिल की गहराइयों में मन की आंखों से देखो ज्योति। मैं जीवन हूँ। जीवन? कौन जीवन? मैं किसी जीवन को नहीं जानती। तुम जैसी समझदार लड़की के मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे पहचानो, मैं जीवन हूँ, तुम्हारा जीवन। बकवास बंद करो और हट जाओ मेरे रास्ते से। अदृश्य तत्व का
स्वर फिर ज्योति के कानों में टकराया था। ठीक है, तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, मगर मुझे बता दो कि क्या तुम सचमुच आत्महत्या करने जा रही हो? या जी हाँ, मैं सच में आत्महत्या ही करने जा रही हूँ। पुल से नदी में कूदकर जान दे दूंगी। और कुछ? एक क्षण की खामोशी और फिर, अरे हाँ सुनो ज्योति, जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? इस बीच बातें करते हुए तुम्हारा यह अंतिम सफ़र भी अच्छे से कट जाएगा। तो चलो तुम्हारे साथ, तुम जाओ या जाओ मेरी बला से, एकदम से भन्ना कर बोली ज्योति और एक झटके के साथ आगे बढ़ी तो अनजान रास्ता और उस पर से किसी अदृश्य रहस्य की उपस्थिति का आभास। इसी घबराहट में किसी कटे पेड़ से ठूंठ से जा टकराई और दर्द से बिलबिला उठी थी। फिर वही आवाज़, चोट लग गई ना? बिना सोचे समझे तुम कितने दुर्गम रास्ते पर निकल पड़ी हो ज्योति। मर नहीं जाऊंगी इन छोटी मोटी ठोकरों से। क्रोध के मनोवेग से चीखती हुई बड़बड़ाने लगी थी। बहुत चोटें सही है मैंने अपने कलेजे पर, मर तो नहीं गई मैं। हाँ मरूंगी, आत्महत्या करूंगी, मुझे चोट लगे, तुम्हें इससे क्या मतलब? नहीं, कोई मतलब नहीं, मगर मैं नहीं चाहता कि मरने से पहले तुम्हारे शरीर पर कोई चोट लगे, क्योंकि तुम्हारी चोट से मैं भी आहत होता हूँ। जानती हो ज्योति, आत्महत्या में ऐसा भी होता है कि कई बार आदमी मर नहीं पाता, टूट फूट कर एक लंगड़े लूल्हे अपंगता की ज़िंदगी जीता है। तब वह दोबारा आत्महत्या का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि एक बार के प्रयास का कठोर एहसास जो उसे होता है, खामोश रहना ही उचित समझा था उसने। कदम और तेज हो गए थे उसके संकल्पित लक्ष्य की ओर। तभी जीवन ने पूछा, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? इस तरह चुप रहकर आखिर कब तक वह इस आफत को टालती? गरज उठी थी, क्या बताऊं मैं, क्या दुखड़ा रोऊं मैं तुम जैसे अनजान अदृश्य गैर के सामने। यह बताऊं कि एक गरीब मुनीम के घर में हम 3 बेटियां अभिशाप हैं, एक बोझ हैं हम। सबसे बड़ी बोझ मैं, ज्योति सहाय, MA फर्स्ट क्लास, फर्स्ट, मगर नौकरी के लिए मोहताज। मगर बेरोजगारी की समस्या तो सिर्फ तुम्हारे अकेले की समस्या नहीं है, यह तो एक आम सामाजिक बीमारी है जिससे हर कोई जूझ रहा है। जो परत दर परत मुझसे सब कुछ जान लेना चाहते हो। मैंने कहा ना, मैं जीवन हूँ, तुम्हारा जीवन, बिल्कुल सत्य और संघर्ष से भरा हूँ। कोई मुझे प्यार का गीत समझकर गुनगुनाता है तो कोई पहले कोई जंग समझता है। मैं तो एक सच हूँ ज्योति, मगर इतना कमज़ोर कि स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। मौत के कुरर पंजे एक झटके में मुझे शरीर से अलग कर देते हैं, मेरी भौतिकता ही ख़त्म कर देते हैं। और जब जब अपने अस्तित्व पर मुझे खतरा महसूस होता है, लोगों के सामने आता हूँ, बातें करता हूँ, खुद को तसल्ली देता हूँ। आज भी तो इसलिए आया हूँ तुम्हारे पास, मेरी रक्षा करोगी ना? विचारों के इस उमड़ घुमड़ में ज्योति इतना गुम हो गई थी कि जंगल कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। सड़क पर और तेज कदमों से वह पुल की दिशा में बढ़ गई थी, वह जो अब ज़्यादा दूर नहीं था। अचानक एक झटका सा लगा ज्योति को कि इतनी देर से जीवन से कुछ कहा ही नहीं। कहाँ गया वह? इतना चुप तो रहने वाला नहीं था वह। कहीं चला तो नहीं गया? अचानक सुनसान रात में जिस भय की उपस्थिति से भी नहीं घबराई थी ज्योति, अचानक उसके न होने की कल्पना मात्र से कांप गई थी वह। एक हाँक लगाई थी ज्योति ने, जीवन, मिस्टर जीवन, चले गए क्या? गलत सोच रही हो ज्योति, मैं तो तुम्हारे जीवन हूँ और तुम्हारी खातिर मौत से भी लड़ने को तैयार हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तो तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि मौत की गोद में तुम गहरी नींद सो गई हो। अच्छा, फिर तुम गायब कहाँ हो गए थे?
गायब तो नहीं? हाँ, चुप जरूर हो गया था। क्यों, मेरा चुप हो जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अब क्या जवाब दे ज्योति इस प्रश्न का। एकदम से कोई बहाना नहीं सूझ रहा था उसे। ए ज्योति, सच क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझसे यानी अपने इस जीवन से प्रेम हो गया है? धन्यवाद।